हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर K-12, दैट इज किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। इसी के साथ हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी है बेटा, जिस पर हम क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को केटर करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन उनको भी प्रोवाइड कराते हैं उस पर्टिकुलर चैनल पर। और अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो क्लास 6 से क्लास 12 हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के स्पेशल नोट्स, जो स्पेशली बेटा एक पूरी डेडिकेटेड एक्सपर्ट्स टीम के द्वारा बनाए गए हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेटा शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.9 ऑफ इंटीग्रल्स, चैप्टर इंटीग्रल्स हम शुरू करेंगे। और इस चैप्टर इंटीग्रल्स की 7.9 में जो स्पेशल चीज है, जो नया कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो सर जी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। क्वेश्चन में लिखा है क्लियरली इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 8 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अभी ध्यान से सुनो। क्या सर? भाई साहब पहली बात तो ये कौन से इंटीग्रल्स हैं? इंटीग्रल्स के ऊपर आप देखो लिमिट लगी हुई है, मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। कौन से इंटीग्रल्स हैं सर जी? डेफिनेट, DEFINITE, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल्स। अभी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज नंबर 7.8 में डेफिनेट इंटीग्रल्स करना सीखे हैं, लेकिन अब हमें डेफिनेट इंटीग्रल्स किस मेथड से करना है सर जी? ऊपर लिखा है देखो, किस मेथड से करना है? सब्स्टिट्यूशन। हमें ये करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन, TUTION, सब्स्टिट्यूशन मेथड। डन है क्या? हाँ सर डन है। तुम्हें दो चीजें यहां बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है। ये पहला सेशन है, ये जो 7.9 है इसमें 10 क्वेश्चंस हैं और एक दो वीडियो आएंगे, बस इससे ज्यादा नहीं आएंगे। 2 वीडियोस में अपन 5 और 5 क्वेश्चन समझ लेंगे। लेकिन मैं शुरू का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि जो स्टेप्स हमें फर्स्ट क्वेश्चन में फॉलो करना है वही हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब ये एक्चुअली में डेफिनेट इंटीग्रल हम कैसे निकालेंगे बट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के, ये सब कुछ आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत डिटेल में पता चलने वाला है। आओ बच्चों शुरू करते हैं, ठीक है? डन सर। सबसे पहले लिखते हैं हम अपना फंक्शन, कि फंक्शन क्या है बेटा? फंक्शन है हमारा x/x² + 1। अब देखो ध्यान से सुनना जी सर, dx। सबसे पहला काम है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड इज नॉट न्यू। हम तो नॉर्मली इनडेफिनेट इंटीग्रल्स भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर चुके हैं, है ना? सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कर चुके हैं, ठीक है सर। यहां पर सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट का मतलब है भाई साहब कुछ उठा के उसकी जगह कुछ रख दो। सर जैसे मैं लेट कर लेता हूं कि x² + 1 = t। सर कैसे पता चला आपको? बेटा ऊपर लीनियर है ना, x की पावर 1 है ना। अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो मुझे 2x मिलेगा। मैं आराम से इस x को काट दूंगा, बस यही काम करना है। और ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड में, जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत ज्यादा, अभी बताऊंगा क्यों, ठीक है? IMP लिख दिया, आप मत लिखना, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। सर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। क्या आएगा बेटा? d/dx आएगा सर जी, d/dx ऑफ x² + 1, ठीक है, इक्वल d/dx ऑफ t। डन है क्या सर जी? बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं। d/dx अंदर चला जाएगा, d/dx ऑफ x², ठीक है, प्लस d/dx ऑफ 1 इज इक्वल टू dt/dx, ठीक है। ये d/dx ऑफ x² आपको पता ही है बेटा, x की पावर n क्या होता है? nx की पावर n - 1 यानी 2x आएगा। d/dx ऑफ 1 तो एक कांस्टेंट नंबर है, 0 हो जाएगा। d/dx ऑफ 1 इज 0, तो ये आएगा बेटा dt/dx। और इस एक्सप्रेशन से अगर हम dx की वैल्यू निकालें
तो क्या आएगा, dx की वैल्यू आएगी dt बाय ये इधर तो 2x, dt बाय 2x, ये आई वैल्यू। ठीक है, डन है क्या? हाँ सर, इतना डन है। अब क्या करेंगे अपन, अपने इस क्वेश्चन को टी में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से सुनना जी सर, टी में अपन ने क्या करा, इंटीग्रेशन लगाया, ठीक है सर, ऊपर x लिखा, ठीक है सर, अपॉन बेटा x² प्लस 1 लिखा, दैट इज t। हाँ सर, dx की वैल्यू लिखी, dx की वैल्यू आई dt अपॉन 2x dt अपॉन 2x आई। ठीक है सर, यहां से हम x से x काट भी देंगे, ध्यान से सुनना, x से x कट भी कर देंगे, लेकिन 1 और 0 क्यों नहीं लिखा मैंने, कोई बता दे। मैं यहां पर 1 और 0 भी तो लिखना चाहिए था, पर मैं नहीं लिख रहा हूं। क्यों नहीं लिख रहा हूं बताओ बेटा, यहां अब लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। जी हां, अब लिमिट्स चेंज होंगी। गौर से सुनो, ये जो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ ना, अब इसका इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। क्या रोल है सर, जल्दी से देखते हैं। ठीक है, जैसे ही आप अपने एक फंक्शन को सब्स्टिट्यूशन वाले वेरिएबल, सब्स्टिट्यूशन वाला वेरिएबल है टी, जैसे ही फंक्शन को आप टी में चेंज करके लिखोगे, याद रखना आपकी लिमिट्स भी चेंज होंगी इसके अनुसार। मैं फिर बोल रहा हूं, सुनो, आपकी लिमिट्स भी चेंज होंगी इसके अनुसार। बताता हूं कैसे, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा ये पूरी एक्सरसाइज ही बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसको अपन ने थोड़ा साइड में कर दिया। देखो सुनना ध्यान से, जो हमने लेट करा उसको लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो कुछ है। ठीक है, x² प्लस 1 इज इक्वल टू t। ठीक है, देखो अगर मैं लोअर लिमिट की बात करूं, ये 0, तो ये 0 क्या है, ये x की वैल्यू है, बेसिकली x, क्योंकि हमारा पूरा फंक्शन x में है, तो लोअर लिमिट इज एक्चुअली x की वैल्यू 0। तो अगर मैं कहूं कि x की वैल्यू 0, जब लोअर लिमिट 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो t क्या आएगी बेटा, इसमें रख दो, पता चल जाएगा। यानी सर 0² प्लस 1 इज इक्वल टू टी। सर इस कंडीशन में t 1 आएगा। समझे क्या, नहीं समझे? कि सर जब लोअर लिमिट x वाले फंक्शन में x इज इक्वल टू 0 है, तो उसी के बराबर t वाले फंक्शन में t इज इक्वल टू 1 है, तो यहां 1 आ जाएगा बेटा, 0 नहीं, अब यहां 1 आएगा। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है सर, यही लिखते हैं, x² प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ठीक है सर, नेक्स्ट, जब अपर लिमिट 1 है, अपर लिमिट है क्या सर, x की वैल्यू, क्योंकि हमारा फंक्शन x वेरिएबल में है, तो ये x की वैल्यू है अपर लिमिट। अपर लिमिट यानी अपर वैल्यू ऑफ x इज 1। तो अगर हम कहें अपर लिमिट ऑफ x, यानी x की अपर लिमिट जो है वो 1 है ना, इस फंक्शन की अपर लिमिट 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो इसके लिए t क्या रहेगा, t उसी समय क्या रहेगा, तो सर ये वैल्यू इसमें डाल दो भैया। तो 1² इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू टी, 1 प्लस 1 2, तो टी की वैल्यू यहां 2 आ गई। ओहो, तो टी कब है 2, जब x 1 है, उसी कंडीशन में t वाला 2 हो जाएगा। मतलब जब x वाला फंक्शन मैक्सिमम लिमिट 1 रह देगा, तो t वाला फंक्शन मैक्सिमम लिमिट 2 दे देगा। क्या आपको ये लिमिट चेंज करना जरूरी समझ में आ गया? ये बहुत जरूरी पार्ट है। लिमिट को x वाले फंक्शन से t वाले फंक्शन में चेंज करना पड़ता है। समझ में आ गई बात? यस सर। तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 2 और 1 है ना, लिमिट 1 से लेकर 2 तक जा रही, लिमिट 1 to 2। ठीक है, ये आएगा बेटा 1/2। ठीक है, 1/2 आया, 2t और dt, ये आया बेटा 1/2t dt। ठीक है, ओके, डकार आई बेटा, क्योंकि खाना खा के आया हूं। 1/2 पीछे आएगा, 1/2 पीछे आएगा, और ये लिमिट बनेगी बेटा अपनी वही 1 से लेकर 2 एंड 1/t dt, 1/t dt। क्लियर है? हाँ सर। अभी आप लिमिट पे जो लिमिट 1 to 2 है उस पे ध्यान मत दो, आप मात्र एक चीज पे ध्यान दो, और वो ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt ये क्या होगा बताओ। 2 और 1 पे इतना ध्यान मत दो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt log t, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt इज log t या log mod t, तो ये आएगा बेटा 1/2। ठीक है सर, log mod t, log mod t। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आप ध्यान से सुनना जी सर। सर ये फिर लिमिट्स कहां जाएंगी 1 और 2, बता देता हूं सर। इसको एक बड़े वाले डिब्बे में पैक करो। 1/2 पे लिमिट तो है नहीं, 1/2 तो बाहर है ये सर, तो इसको बड़े वाले डिब्बे में एक पैक करो। ठीक है सर, और 2 यहां लिख दो बेटा, और 1 यहां लिख दो, बस खत्म। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब अपन आगे क्या करेंगे सर, इसमें देखते हैं।
खत्म हो गया बेटा, क्वेश्चन सच में खत्म हो गया, सॉल्यूशन खत्म। बस अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपने बस ठीक लिया बेटा। आप डेफिनेट इंटीग्रल्स का डेफिनेट इंटीग्रल्स निकालना सीखा है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ व्हाट वी कॉल सब्स्टिट्यूशन, विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। ठीक है, यहां लिखते हैं सर 1/2, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, लॉग मॉड टी। टी क्या है सर? टी है x² + 1, ठीक है, यहां लिखा अपन ने x² + 1, ठीक है, मॉड क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, लिमिट अपनी चल रही है सर 1 से लेकर 2। अब सुनो क्या सर, बेटा मॉड लिखने की जरूरत नहीं है यहां, क्योंकि x² + 1 जो है वो तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। x² + 1 विल बी पॉजिटिव, विल बी ग्रेटर देन 0, कुछ भी कर लो तुम। तो हम समझ गए अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हमें मॉड लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या आएगा 1/2 ब्रैकेट लॉग x + 1 इन ब्रैकेट, x² + 1 को ब्रैकेट में लिख लो, डन सर, मॉड क्लोज 2 1। चलो अब क्या करना है? कुछ नहीं, बस एक चीज, जब अपना फाइनली सॉल्व हो गया, सब कुछ हो गया, अब हम फोकस करेंगे इन लिमिट्स पे। पहले आपको 2 लिमिट रखनी है इसमें, मतलब 1/2 तो बाहर ही रहेगा ऑब्वियसली, बड़ा ब्रैकेट आएगा, ठीक है सर, आप लिखोगे लॉग, ठीक है सर, आप पहले मन में 2 रखोगे बेटा, 2 लिमिट रखोगे, ठीक है, तो ब्रैकेट x की जगह 2, 2 2 4 + 1 5, डन है, आपने 2 रख दी लिमिट, ठीक है। अब लगाओगे आप बेटा माइनस, ठीक है सर, माइनस लगाया, अब आप लिमिट 1 रखोगे, लॉग, दोबारा से रखोगे लॉग, ठीक है सर, ब्रैकेट 1 स्क्वायर इज 1 + 1 2, तो 2 आ जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज। अब कोई लिमिट नहीं आएगी, लिमिट हमने सॉल्व करा दी है। log 5 - log 2 इज log 5/2, है ना। जब log समथिंग माइनस log समथिंग हो तो log समथिंग अपॉन समथिंग हो जाएगा, 1/2 log बेटा 5/2, दिस इज आवर आंसर। चाहो तो 5/2 को अपन ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और ये हो गया बेटा अपना आंसर कंप्लीट, ठीक है। 7.9 1/2 log 2 आ रहा है, एक सेकंड रुको जरा, 4/2 आएगा क्या? ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है क्या? चलो लेट मी जस्ट चेक इट, मैं पीछे से जाके इसको चेक करता हूं। हाँ बेटा, एक प्रॉब्लम हो गई, मैं बता रहा हूं क्या प्रॉब्लम हुई। वो प्रॉब्लम मैंने जल्दी जल्दी में देखी नहीं, सुनो। प्रॉब्लम ये हो गई कि वापस से आपको टी की वैल्यू नहीं रखनी है। ये जो अपना टी में आंसर आया ना, इसकी वैल्यू अपन को वापस से टी में नहीं रखनी है, यानी कि ये जो अपन ने टी की वैल्यू रख दी ये नहीं रखनी है। मैं बताता हूं, देखो अपन ने क्या करा सर, अपन ऑलरेडी, ध्यान से सुनना, अपन ऑलरेडी ये चेंज कर चुके थे ना, अपन x वाली लिमिट को t वाली लिमिट में चेंज कर चुके थे। हमारा पूरा क्वेश्चन अब t में बन गया, तो सेटल हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम वापस से t की वैल्यू नहीं रखेंगे, बस ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। हमें वापस से t की वैल्यू नहीं रखनी है। तो क्या करेंगे सर इसके बाद? इसके बाद अपन इसको यहां लाएंगे सर जी, ठीक है, 1/2, ठीक है, 1/2 ब्रैकेट log t, log mod t, ठीक है सर, log mod t, mod क्लोज, और सर क्या है अपनी लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2। हमें ये लिमिट पता किसकी है, मैं बता रहा हूं, मेरे दिमाग से निकल गया एक्चुअली। ये लिमिट अब x की लिमिट रही नहीं है बेटा, ये x की लिमिट नहीं है। x की लिमिट तो ये थी 0 और 1, 0 to 1 थी x की लिमिट, जबकि अपन ने जैसे ही t में चेंज करा तो लिमिट भी t की चेंज कर ली। भाई 1 नहीं है, अब t है, भाई 2 है, अब 0 नहीं है भाई, 1 है, तो ये लिमिट भी अब t वाले वेरिएबल की आ गई। तो अब अपन को फाइनली हमारा जो आंसर t में आया ना, उसी में लिमिट रख देनी है, x में कन्वर्ट नहीं करना है। नहीं तो t की वैल्यू अगर अपन ने x² + 1 रख दी तो फिर गलत हो जाएगा कि भैया आप t की वैल्यू x² + 1 रख के और जो लिमिट्स है वो t की यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट्स इसमें इंसर्ट कर देंगे, 1/2, ठीक है सर, बड़ा ब्रैकेट, सॉरी फॉर दिस, मेरे दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो गया, थोड़ा सा स्लिप हो गया, log t, तो सर ये क्या आएगा, log t नहीं सर, पहले आएगा हायर लिमिट, तो log mod 2, और mod 2 तो आपको पता ही है जरूरी है नहीं है मॉड लगाना, फिर माइनस लिखेंगे, ठीक है सर, फिर लिखेंगे log t, इस बार अपन मॉड में क्या लिखेंगे सर, ये लोअर लिमिट यानी कि 1, मॉड क्लोज, और अपन सीधा सीधा यहां पर एक ब्रैकेट लगा के इसको बंद करते हैं। डन है सर, बिल्कुल डन है। चलो क्या करेंगे सर, अब log समथिंग माइनस log समथिंग इज log समथिंग अपॉन समथिंग। वैसे मॉड में लिखने की जरूरत नहीं है, मॉड से 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो log समथिंग अपॉन समथिंग और 1/2 भैया चल ही रहा है, आंसर आ गया 1/2 log 2, ये आंसर आ गया। डन, यस और नो? यस सर, डन। तो भैया ध्यान से करना, जरा सी भी नजर हटी और दुर्घटना घटी, ठीक है, हाल के हाल दुर्घटना घट जाएगी।
क्लियर है? हाँ जी सर। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, जल्दी से कॉपी कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक और चीज बताऊंगा तुमको अभी, वो जो अपन से एरर हो गया था ना धोखे से, वो एरर भी सही कर सकते हैं अपन, उसको गलत नहीं कहेंगे, उसको भी सही कर सकते हैं अपन, ठीक है। एक और करते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। फंक्शन को देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो आपको कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। जैसे ही आपने लेट करा टी में, तो आपने क्या करना है, पूरा डिफरेंशिएट करके डीएक्स की वैल्यू निकाल के रख लेनी है। आप फिर अपने पूरे फंक्शन को, जो ऑब्वियसली लोअर लिमिट अपर लिमिट में दिया होगा, उसको पूरे को टी में कन्वर्ट करो। टी में लिखो भैया x अपॉन टी, डीएक्स को dt में कन्वर्ट कर दिया, सब हो गया। जैसे ही टी में कन्वर्ट करोगे, आपको लिमिट्स भी टी में कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। ये लिमिट्स बेटा x वेरिएबल की है, इसको कन्वर्ट कैसे करना है मैंने आपको दिखा दिया। जो हम लेट करते हैं उसी से कन्वर्जन हो जाता है लिमिट्स का। तो लिमिट्स भी कन्वर्ट हो गई। अब जब लिमिट्स कन्वर्ट हो गए, आप पूरा सॉल्व कर दोगे, जो आंसर आएगा उसको टी में ही छोड़ना है। टी की वैल्यू वापस हमें नहीं रखनी है, बस इतना याद रखो। और लिमिट्स लगा दो भाई, 2 लगाओ लिमिट, तो log 2 माइनस log 1, log 2 माइनस log 1, ठीक है। 2 अपॉन 1 यानी log 2 खत्म हो गया। एक और चीज बताऊंगा अभी आपको सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। डन सर, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। देखने में खतरनाक है पर हो जाएगा इजी है। चलो करते हैं, ठीक है। डन सर, देखो इंटीग्रेशन करना है सर जी, ठीक है। 0 से लेकर π/2 हमें दिया गया है लिमिट, ठीक है। जो फंक्शन है वो है अंडर रूट साइन फाई, ठीक है, अंडर रूट साइन फाई, ठीक है, साइन फाई, ठीक है, कॉस की पावर 5 फाई, कॉस की पावर 5 फाई, ठीक है, डी फाई। फाई है बेटा, थीटा नहीं है ये, ठीक है, मल्टीप्लाई में है सब, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से करना है तो कुछ ना कुछ तो लेट करना पड़ेगा। अगर साइन को लेट कर लेंगे तो कॉस आ जाएगा। अगर मैंने साइन फाई को टी लेट करा और डिफरेंशिएट किया तो डी बाई डी फाई, क्योंकि फाई एक्स नहीं है बेटा, यहां कहीं भी एक्स नहीं है, फाई के हिसाब से चल रहा है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फाई, फाई होगा, एक्स नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब बेटा इसको तोड़ते हैं, इसको ब्रेक करो। सबसे पहले आप इसको ब्रेक करो, ठीक है। तो वही लिखा अपन ने, इंटीग्रेशन π/2 0, देखो आराम से करूंगा मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। अंडर रूट साइन फाई, ठीक है, साइन फाई हो गया, इंटू कॉस 5 को अपन लिख सकते हैं कॉस, अगर साइन फाई करा तो कॉस फाई आएगा। कॉस फाई निकाल लेना है, मतलब कॉस 4 फाई इंटू कॉस फाई, ठीक है। क्यों कर रहा हूं ये भी आपको पता चल जाएगा, और डी फाई, ठीक है। साइन फाई को अगर मैंने टी लेट करा तो इसको भी साइन बना लो, इसको भी साइन बना लो सर, इसको भी आराम से साइन बनाएंगे अपन, देखो कैसे। इंटीग्रेशन π/2 0 अंडर रूट साइन फाई, ठीक है, इंटू कॉस 4 को, कॉस की पावर 4 को अपन लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर फाई का स्क्वायर, इज इट? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और कॉस थीटा इज कॉस थीटा, सॉरी कॉस फाई इज कॉस फाई, कॉस फाई डी फाई, डी फाई है ये, डी थीटा लिख दिया मैंने, डी फाई है ये। डन, यस सर। ये कॉस फाई तो खत्म हो जाएगा, कॉस फाई ये वाला तो खत्म हो जाएगा, देखो कैसे होगा खत्म, ये ऊपर ले जाते अपन, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, इसको इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट साइन फाई, ठीक है, अंडर रूट साइन फाई, ठीक है, इंटू कॉस फाई को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। सर हम कॉस फाई को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, है ना। और भाई फॉर्मूला पता है ना, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1, तो वहां से साइन कॉस स्क्वायर फाई को ये लिख सकते हैं होल स्क्वायर लगाया, कॉस थीटा लगाया, ठीक है, कॉस फाई लगाया सॉरी, और डी फाई एज इट इज, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, क्या, अब लेट करो आप साइन फाई को टी, साइन फाई को टी, ठीक है, लेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। लेट साइन फाई इज इक्वल टू टी, ठीक है, और इसको कर दो डिफरेंशिएट,
डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, मत लिख देना, पूरा फाई में चल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू फाई। तो डी बाई डी एक्स नहीं आएगा, डी बाई डी फाई आएगा। तो साइन थीटा के पीछे आ जाएगा डी बाई डी फाई साइन फाई, टी के पीछे आ जाएगा डी बाई डी फाई टी। डन, बिल्कुल सर। डी बाई डी फाई साइन फाई विल बी कॉस फाई, इजी है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी फाई साइन फाई कॉस फाई, तो कॉस फाई लिख देते हैं सर, इज इक्वल टू डी टी बाई डी फाई। हमारे पास डी फाई है, तो डी फाई की, जैसे डी एक्स होता था तो डी एक्स की वैल्यू निकालते थे, अभी डी फाई है तो डी फाई की वैल्यू निकालो। तो डी फाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, डी फाई की वैल्यू आएगी, ध्यान से सुनना जी सर, डी टी अपॉन कॉस फाई, डी टी अपॉन कॉस फाई, कॉस फाई, ये आ गई बेटा हमारे पास डी फाई की वैल्यू। डन है, बिल्कुल डन है सर। आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपने इस क्वेश्चन को क्रैक कर लिया, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, दिस इज ओवर, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये देखो कैसे, अब हमारा काम है हम अपने क्वेश्चन को टी में कन्वर्ट करें, और जैसे ही टी में कन्वर्ट करेंगे हमें इसके लिमिट्स भी टी के अनुसार कन्वर्ट करने पड़ेंगे। फिर हम वापस से टी की वैल्यू को फाई में नहीं लिखेंगे, हम टी में ही सॉल्व कर देंगे, हम दोबारा वैल्यू नहीं पुट करेंगे। तो सर अपन ने क्या करा, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, ये दोनों चेंज होके आएंगे यार, ठीक है। अभी देखते हैं सर, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, अंडर रूट, ठीक है सर। साइन फाई को तो हमने टी माना तो अंडर रूट टी रहेगा सर, सही बात है, इनटू ध्यान से सुनना जी सर, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। इसको ना करके अपन इसको करते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन ने क्या करा था, सिंप्लीफाई कर लिया अपन ने इसको पूरा तोड़ के यहां सिंप्लीफाई करा और यहां से लेट करना शुरू करा। तो हमारे लिए ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हमने क्वेश्चन को अपने अनुसार, अपनी ईज के अनुसार तोड़ लिया, तो इसको चेंज करेंगे अपन टी में, ठीक है। तो ये तो टी हो गया, 1 माइनस साइन टी, साइन फाई तो टी है, साइन फाई का स्क्वायर तो टी का स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो सर यहां ब्रैकेट में लिखेंगे अपन 1 माइनस टी स्क्वायर, और बेटा इसका भी स्क्वायर लगा हुआ है। कॉस फाई को कॉस फाई लिखते हैं, ठीक है, कॉस फाई, क्योंकि कॉस फाई तो अपन को पता ही नहीं है, कॉस फाई। डी फाई की जगह हम डी टी बाय कॉस फाई लिखेंगे, डी फाई की जगह डी टी बाय कॉस फाई लिखेंगे। और मैंने क्या कहा था, कॉस फाई उड़ जाएगा, कॉस फाई कट हो जाएगा, कॉस फाई से कॉस फाई गया, जो बचा उसे लिख लेते हैं। लेकिन लिखने से पहले भैया यहां पर लिमिट्स क्या आएंगी ये तो बता दो। तो आओ लिमिट्स ढूंढते हैं, लिमिट्स हमें निकालने में ये काम आएगा, ठीक है, ये हमारा काम करेगा, ये हमारी मदद करेगा लिमिट्स निकालने में, ठीक है सर। तो ध्यान से सुनना, हम लिखते हैं सर साइन फाई इज इक्वल टू टी, साइन फाई इज इक्वल टू टी। ध्यान से सुनना जी सर। भैया लोअर लिमिट जो थी 0 है ना, ये फाई के लिए है, फाई में चल रहा है, तो फाई इज इक्वल टू 0 है, फाई इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या लिखा, फाई इज इक्वल टू 0 पर टी क्या आएगा, देख लेते हैं टी क्या आएगा। तो रखते हैं बेटा यहां पर, जल्दी से इसको वैल्यू को यहां रखोगे तो क्या आएगा, साइन फाई का मतलब है साइन 0 इज इक्वल टू टी, और साइन 0 इज 0, तो टी की वैल्यू भी क्या आई बेटा, साइन 0 इज 0, टी की वैल्यू भी 0 आ गई। तो यहां 0 है तो ये भी 0 आएगा सर, कोइंसिडेंस है कि 0 0 सेम हो गया, मैच हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। सर इसको इरेज नहीं करना, ठीक है। फिर अपन यही लिखते हैं, जो बेटा लेट करते हैं ना, जो चीज लेट करते हैं वो हमें आप कह सकते हो कि लिमिट्स भी वही चेंज करके देगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं फिर बोल दे रहा हूं, जो लेट करते हो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लिमिट चेंज करने में भी आपकी हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा, जब फाई वाले की बड़ी लिमिट थी π/2, तो टी वाले की क्या लिमिट होगी, चलो तो यहां लिख देते हैं फाई इज इक्वल टू बेटा π/2। ये यहां पुट करके देखो सर, अभी पता चल जाएगा, चलो देख लेते हैं। तो साइन फाई की जगह π/2 यानी 90 डिग्री इज इक्वल टू टी। तो साइन 91 होता है, तो टी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहां 1 आ गई। तो टी देखो, जब फाई की मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम लिमिट π/2 है, तो उस समय टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। तो यहां π/2 पर यहां 1। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, पक्की बात है। अपन ने यहां क्या चेंज कर लिया, अपन ने यहां पर लिमिट्स चेंज कर ली सर, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन बढ़िया हो गया है, तंदुरुस्त हो गया। एक बात और बता दूं, अब हमें हमारा पूरा क्वेश्चन टी में ही सॉल्व करना है। टी की जो वैल्यू हम
यहां लिखे हैं साइन फाई, अब हमें नहीं रखनी है, बस ये याद रखो जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के गलती करी थी वो अपन को अब यहां नहीं दोहरानी है, ठीक है। डन सर, चलो आगे चलते हैं। तो सर जी अब हमारा क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन 0 से 1, ठीक है। रूट टी की जगह भी फिलहाल रूट टी लिखो, ठीक है, ब्रैकेट। बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, यानी ये आएगा, ठीक है। डन है, हाँ सर डन है। और यहाँ डी टी बचा तो हमने डी टी लिख लिया, क्लियर है ना, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब रूट टी को तुम एक काम करो, आगे सॉल्व अभी अपन ने इंटीग्रेशन को सॉल्व करना शुरू नहीं करा, अभी रूट टी की बात कर रहे हैं। रूट टी को टी की पावर 1/2 लिख लो, रूट टी को टी की पावर 1/2 लिख लो, इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है। रूट टू इज टी की पावर 1/2, ठीक है, टी की पावर 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी टी। अब t की पावर 1/2 अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होने ऑब्वियसली, ठीक है। चलो सर तो ये होगा इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है। t की पावर हाफ इंटू 1 इज t की पावर हाफ सर, ठीक है, t की पावर हाफ बोले तो 1/2 प्लस t की पावर हाफ इंटू t की पावर 4, इधर कर देते हैं t की पावर हाफ इंटू t की पावर 4। तो सर दोनों के बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाएंगी पावर, तो 4 प्लस 1/2, टी की पावर 4 प्लस 1/2 यानी 9/2 हो जाएगा। तो टी की पावर कितनी आया बेटा 9/2 माइनस टी की पावर हाफ इंटू -2 टी की पावर स्क्वायर बाई टी की पावर हाफ इंटू 2t स्क्वायर, तो 2 पीछे आ जाएगा, ठीक है सर। टी की पावर हाफ और टी स्क्वायर दोनों के बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी। टी की पावर 1/2 प्लस 2 विल बी 5/2, तो ये आ जाएगा 2 टी की पावर 5/2 ब्रैकेट क्लोज डी टी। क्लियर है, हाँ सर। अब अपन चलेंगे बेटा जी क्या, इंटीग्रेशन करने, ठीक है डन। तो इसको थोड़ा छोटा कर ले, काफी स्पेस खा गया ये, ठीक है। तो ये अपन ने थोड़ा सा सीक्रेट कर दिया, आगे चलते हैं सर। चलो शुरू करें, हाँ सर शुरू करते हैं। चलो ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर। इंटीग्रेशन करो, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है तो अपन बांट देंगे, इंटीग्रेशन वही 1 0 या 0 1 करके टी की पावर 1/2 का डी टी, ठीक है सर, प्लस इंटीग्रेशन टी की पावर 9/2 का भी, इंटीग्रेशन 1 0, ठीक है सर, टी की पावर 9/2 का भी, ठीक है, डी टी माइनस इंटीग्रेशन 2t की पावर 5 का भी, इंटीग्रेशन 1 0 2 t की पावर 5/2 dt का, ठीक है, dt। तो 3 हो गए, 1 2 3, तीनों को इंटीग्रेट करो तो आंसर आ जाएगा क्या रखा है इसमें, है ना। डन सर। t की ओरिजिनल वैल्यू नहीं रखनी है, अब t की वैल्यू अब मत रख देना। अब हाँ, t की वैल्यू तब रखते जब हम लिमिट्स चेंज नहीं करते, जब हम लिमिट्स चेंज नहीं करते। लिमिट्स अगर चेंज कर दी, और दो लिमिट्स चेंज करनी पड़ती है। लिमिट्स आपने क्या करा, फाई वाले क्वेश्चन का लिमिट आपने टी वाले क्वेश्चन के हिसाब से चेंज कर दिया। अब अपना क्वेश्चन टी में ही है, टी में ही मरेगा, टी में ही आंसर देगा, ठीक है डन सर। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, धीरे धीरे करके 3 टुकड़ों में इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो दोस्त इसका इंटीग्रेशन तो इजीली हो जाएगा, कैसे होगा सर, अरे बड़े आराम से हो जाएगा, बताता हूं। देखो t की पावर 1/2, देखो इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 है, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 क्या आएगा सर, t की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, भाई x की पावर n प्लस 1/n+1 यार, t की पावर n प्लस 1/n+1, तो ये आ जाएगा t की पावर 3/2 और 3/2, है ना। तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 3/2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 t की पावर 3/2, ये आया, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं सर, इसको इरेज करते हैं, 2/3, इसको लिखते हैं बेटा 2/3 t की पावर 3/2। अच्छा बड़ा ब्रैकेट लगाओ, ठीक है सर लगाया, पक्का, हाँ सर पक्का। 1 और 0 लगा दो, 1 और 0 लगा दिया सर, ठीक है डन। इसकी बात कर लेते हैं, ऑल तो अपन सभी करके फाइनली 1 और 0 लगा सकते थे, पर ठीक है यार कोई बात नहीं,
प्लस बड़ा ब्रैकेट में आंसर आएगा, ठीक है। टी की पावर 9/2 dt, तो सर इसका आंसर आएगा टी की पावर 9/2 प्लस 1 अपॉन 9/2 प्लस 1, ये आएगा सर। तो सर सॉल्व होके क्या आएगा, टी की पावर 11/2, टी की पावर 11/2 और नीचे भी 11/2 जो रेसिप्रोकल हो गए 2/11 बन जाएगा, ये आएगा बेटा। तो यहां लिखेंगे 2/11, ठीक है सर, टी की पावर 11/2 ब्रैकेट क्लोज, और सर इसका भी 1 और 0, 1 और 0 डन है। हाँ सर बिल्कुल डन है, ध्यान से सुनना जी सर। अब यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, इसको छोटा कर दो, ठीक है सर, इसको छोटा कर देते हैं। लास्ट वाला जो है ना, इसमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्यों सर, इसको मैं यहां करा देता हूं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दूं क्या, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, रफ वर्क नहीं है, नहीं तो आप रफ वर्क समझ के इसको इग्नोर मार दो। देखो तीसरा वाला मैं कराता हूं, इंटीग्रेशन 0 to 1 टू टी की पावर हाउ मच, टी की पावर 5/2, ठीक है। पहली चीज 2 पीछे चला जाएगा और फिर 2 का कोई भी रोल नहीं रहेगा, 2 पीछे चला जाएगा, इंटीग्रेशन होगा बेटा 1 और 0 का, काहे में बेटा, टी की पावर 5/2 में dt, ठीक है, डन सर। 2 पीछे चला जाएगा। इतना पार्ट हम सॉल्व करेंगे कैसे, जैसे इतना पार्ट किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा, टी की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा टी की पावर 7/2 अपॉन 7/2 जो 2/7 हो जाएगा, तो ये आएगा बेटा, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो 2 इंटू 2/7, ठीक है, 2 इंटू 2/7 टी की पावर 7/2, यानी ये आया 4/7 टी की पावर 7/2 माइनस, ठीक है सर, इंटीग्रेशन, ठीक है सर, तो ये आया 4/7, ठीक है, टी की पावर 7/2, टी की पावर 7/2 ब्रैकेट क्लोज, 1 और 0, बस खत्म। अब तो हो गया क्वेश्चन, अब तो हो ही गया सर, कुछ बचा ही नहीं, अब तो वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। तो चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। वैल्यू कैसे पुट करते हैं आपको पता है ना, पहले अपर लिमिट लगाओ, फिर लोअर लिमिट लगाओ, माइनस कर दो। देखो भाई, अब अपन यहां पर लिमिट रख देंगे, ठीक है, चलो लिमिट रखते हैं सर। तो 2/3, ठीक है सर, 2/3, ठीक है, टी की जगह पहले 1 रखा जाएगा, 1 की पावर 3/2, अब माइनस लगाओ, ठीक है, फिर से लिखो 2/3, ठीक है सर, 2/3, टी की जगह इस बार 0 रखा जाएगा, 0 की पावर 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं और इसके नीचे इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो सर 1 की पावर 3/2 1 ही होगा, 2/3 आया, माइनस सर 0 की पावर समथिंग इज क्या होता है 1, 0 की पावर समथिंग इज 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2/3 इज 2/3, सर 0 आ गया, क्या आ गया बच्चा, 0, ठीक है, ये 0 आ गया सर, ठीक है। एक सेकेंड सर, तो ये 0, अभी इसकी अपन ने जैसी वैल्यू रखी टी की जगह 1, तो 1 की पावर 3/2 इज 1, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, 1, और 0 की पावर 3/2 इज ऑल्सो 1, तो 2/3 माइनस 2/3 इज 0, ठीक है सर, ये 0 आ गया। अरे 0 की पावर है यार, वो 0 थोड़ी ना है पावर, वही मैं कहूँ यार, कोई दिक्कत हो रही है। देखो ये 2 की पावर 3 इंटू 1, ठीक है, माइनस 2/3 इंटू 0 की पावर समथिंग इज 0, तो ये 0 हो गया, 2/3 आया बेटा, क्या आया, 2/3 आया सर। तो यहां अपन इसके नीचे लिख देंगे 2/3, ठीक है सर, प्लस, ठीक है, ये देखते हैं सर, ठीक है, डन, इसको हटाते हैं, ये हो गया बेटा 2/11, ठीक है, 2/11, ठीक है, टी की पावर 11/2, टी की जगह 1 लिखो पहले, 1 की पावर 11/2, 2/11 आएगा बेटा ये, फिर माइनस लगा के दोबारा लिखेंगे 2/11, टी की जगह 0 आएगा इस बार, 2/11 और 0 की पावर, टी की जगह 0 की पावर 11/2, तो ये 0 की पावर समथिंग है 0, 2/11 इंटू 0 है 0, ये तो पूरा 0 हो गया, हाँ सर, तो ये 2/11 इंटू बेटा ये 1 की पावर समथिंग इज 1, तो ये 2/11 आया, क्या आया, 2/11, तो बेटा यहां अपन इसके नीचे लिखेंगे 2/11 प्लस का 2/11 माइनस, इनको भी देख लेते हैं सर जरा, ठीक है, इनको भी देख लिया जाए, ठीक है सर। ये है बेटा अपना 4/7 आएगा बेटा अपना, ये 4/7 ही आएगा, ठीक है। क्यों आएगा 4/7, क्योंकि टी की पावर, पहले हम टी, जो टी है ना, टी की पावर 7/2, वो 1 लिखेंगे टी की जगह, क्योंकि सर 1 लिखा हुआ है, लिमिट है 1 की पावर 7/2,
फिर माइनस लिखेंगे 4/7 t, अब 0 लिखेंगे 0 की पावर 7/2, 0 की पावर समथिंग इज 0, 4/7 इंटू 0 इज 0, ये तो पूरा 0 हो गया, 1 की पावर समथिंग इज 1, तो ये 4/7 आ गया सर। तो यहां लिखेंगे अपन 4/7। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सॉल्व करना है सर, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये सॉल्व करो, एलसीएम वेलसीएम लेके आप अपना आंसर, जो भी आंसर आए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये समझ लो बस आप, ठीक है। तो सर इसको जल्दी से इरेज कर देते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट अस मूव ऑन। ये तो इजी है, सब्स्टिट्यूशन देखो क्या ये सब्स्टिट्यूशन होगा, देखो ये देखकर आपका दिमाग चलना चाहिए। साइन, ध्यान से सुनना, 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता सर, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही होता ना, हाँ सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन मेरे हिसाब से फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के अलावा एक और, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमें यहां क्रिएट करना है, लेकिन इसमें क्रिएट करने के लिए x की जगह 2 tan थीटा, x की जगह tan थीटा चाहिए हमें। अपन क्या करेंगे सर, लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट करेंगे, x की जगह आप tan थीटा रख दो, ठीक है। अब सर ध्यान से सुनना जी सर, ये पूरा x में है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये क्या आएगा सर, d/dx। अच्छा बताओ x के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या, ध्यान से सुनना, d/dx ऑफ x इज इक्वल टू d/dx ऑफ, ध्यान से सुनना, d/dx ऑफ tan थीटा, ये करेंगे क्या। अच्छा चलो करके देखते हैं, ऑल्दो मैं बता दूंगा अभी आपको, ये कट जाएगा सर, ये 1 आएगा, ठीक है। d/dx ऑफ tan थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, क्या आएगा सर, sec स्क्वायर थीटा इनटू, फिर आपको ये भी करना पड़ेगा d थीटा बाय dx, d थीटा बाय dx। यहां से dx की वैल्यू निकालोगे, dx बेटा यहां चला जाएगा, तो dx की वैल्यू आ गई sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये आ गई वैल्यू। अब ध्यान से सुनना जी सर, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दूं, तो भाई अगर मैंने इसको करा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, x हो जाएगा d/d थीटा, d/d थीटा ऑफ x इज इक्वल टू, फिर आएगा d/d थीटा ऑफ RHS में tan थीटा, हाँ सर पक्की बात, बिल्कुल पक्की बात, तो ये आएगा dx/d थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू d/d थीटा ऑफ tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, फिर थीटा एंगल का करोगे d थीटा बाय डी थीटा कट जाएगा, अब d थीटा यहां भेज दो, तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dx की वैल्यू आई सर sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, देखो दोनों सेम आ गई, dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। इतना टेंशन नहीं लिया करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर दो या थीटा कर दो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, डन सर। कुल मिला के ये सब हटाने के बाद dx की वैल्यू चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए सर, dx, मैं इरेज कर दूं, हाँ सर, चाहे ऐसे कर लेना चाहे ऐसे कर लेना, तुम्हारी मर्जी है। तो सर ये मैंने क्या करा, हटाया, ठीक है, मुझे तो बस dx की वैल्यू चाहिए, तो dx की वैल्यू अपन sec स्क्वायर थीटा डी थीटा ले आए हैं, समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं है, तो ये ऊपर कर देते हैं, ठीक है, डन। अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है सर, टेढ़ा है ये, इसको सीधा कर देते हैं, ठीक है, ये आ गया अपने पास, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। अब अपन इस x को थीटा में चेंज करेंगे, इसको थीटा में चेंज करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन बेटा हायर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है, साइन इनवर्स, ठीक है सर, साइन इनवर्स लिखा, ब्रैकेट 2 इंटू एक्स की जगह tan थीटा, x की जगह 2 tan थीटा, ठीक है सर, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, और dx, मेन काम है dx, मेन काम है dx की वैल्यू चेंज करना, dx की वैल्यू है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, dx की वैल्यू है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको हटाता हूं, एक गलती कर दी मैंने, बताना वो गलती क्या है, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, डन है, यहां से डन। ये हो गया बेटा अपना पूरा का पूरा साइन 2 थीटा, क्या हो गया बेटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला,
और सर पीछे बैठा हुआ है साइन इनवर्स। ठीक है सर, गलती बताऊं मैंने क्या करी, क्या गलती करी सर आपने? बेटा मैंने अपने क्वेश्चन को एक्स वाले वेरिएबल से थीटा में चेंज कर लिया और मैंने इसकी लिमिट जो एक्स वाले के हिसाब से लिमिट थी 0 to 1 वही मैंने लगा दी। ये लिमिट चेंज होगी, ये लिमिट चेंज होगी, ये लिमिट 1 एंड 0 नहीं आएगी। ध्यान से सुन लो, ठीक है? लिमिट विल नॉट बी 1 एंड 0। अगेन आई एम टेलिंग यू, लिमिट विल नॉट बी 1 एंड 0। हमें लिमिट किसके हिसाब से? ये लिमिट जो है ना 0 to 1, ये एक्स वेरिएबल के हिसाब से है। यहां लिमिट कुछ और आएगी थीटा के हिसाब से। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है ना? और ये लिख देते हैं अपन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी बताता हूं लिमिट क्या आएगी, लिमिट चेंज कर लेते हैं पहले अपन, ठीक है? फिर बात की बात करेंगे। साइन इनवर्स और साइन मर जाएंगे, या 2 थीटा बचेगा। आप पहले लिमिट चेंज कर लेते हैं सर, ठीक है? लिमिट कैसे चेंज होगी सर? इससे बेटा x इज इक्वल टू टेन थीटा की मदद से, x इज इक्वल टू टेन थीटा की हेल्प से। ठीक है, यहां लोअर लिमिट x 0 है, x में है ना? हाँ सर, तो x इज इक्वल टू 0 पे थीटा क्या आएगा? ध्यान से सुनना सर। जी सर, x इज इक्वल टू 0 पे थीटा क्या आएगा? ध्यान से सुनना। जी सर, रखते हैं बेटा, तो 0 इक्वल टेन थीटा। डन सर। बेटा 0 सोचो टेन थीटा में क्या होता है? टेन 0 इज 0। सही बात है, सबसे बेस्ट है टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू, भाई 0 की जगह मैंने क्या लिख दिया? टेन 0। टेन 0 की वैल्यू भी तो 0 ही होती है, और टेन थीटा, तो यहां से 10 से 10 गया तो थीटा कितना आ गया बेटा? थीटा 0 आ गया। इसका मतलब यहां जब x 0 है तो थीटा भी 0 होगा। बेसिक सी चीज है, नीचे 0 तो यहां भी सर 0 ही आया। अब 1 देख लेते हैं, 1। ठीक है, अब 1 देख लेते हैं। डन सर, चलो भैया आप 1 देख लेते हैं। सर जब x 1 होगा, x क्योंकि x वेरिएबल में हायर लिमिट 1 है, तो जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो थीटा क्या होगा? चलो देख लेते हैं। 1 लिखते हैं x की जगह, इज इक्वल टू टेन थीटा लिखते हैं। अब बेटा ये 10 में है तो ये भी 10 में होगा। ये 10 कितना होता है 1? सर 10 45 होता है, 10 45 होता है 1, 10 पाई बाय 4। सबसे आसान सोचा करो, 10 135 पे मत पहुंच जाना, जैसा 10 135 भी तो होता है, तो उस पर इतनी जल्दी मत पहुंचो। और ये हो गया सर, ठीक है? डन। बताओ 10 35 1 होता कि -1 होता? 10 225 होता है 1, ठीक है? चलो, तो सर 10 से 10 गया, थीटा क्या आया बेटा? पाई बाय 4। तो यहां थीटा क्या आएगा दोस्त? पाई बाय 4, है ना? यहां हायर लिमिट 1 है x के हिसाब से, यहां थीटा के हिसाब से पाई बाय 4 आ जाएगी। डन। ये सर अब हमारा क्वेश्चन x में खत्म हो गया, हमारा पूरा क्वेश्चन थीटा में है। ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, ऑल्दो ये रफ वर्क नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा। अब हमने यहां पर 0 लगा दिया और पाई बाय 4 लगा दिया। अब हम तसल्ली में पूरा सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई समस्या? नो सर। ठीक है, डन। यहां बेटा साइन इनवर्स और साइन मर जाएगा, यहां इंटीग्रेशन का सिंबल आएगा, पाई बाय 4 0। ठीक है सर, ये साइन इनवर्स और साइन गया, क्या बचा बेटा? 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब सुनो मेरी बात, क्या 2 पीछे चला जाएगा, 2 को पीछे भेजो, यहां इंटीग्रेशन होगा पाई बाय 4 0। ठीक है सर, इंटीग्रेशन किसका होगा? समझो, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तुम्हें समझना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होगा। जी हां, क्यों सर? हमारे पास 2 चीजें हैं, एक है बेटा थीटा, एक है सेक स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई में एक थीटा और एक सेक स्क्वायर थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें डी थीटा के हिसाब से। ठीक है, डी थीटा के हिसाब से। तो भैया अगर ये x होता, ये x होता थीटा, तो ये भी x, ये भी x। तो अगर ये x होता तो इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक। क्या है ये? एल्जेब्रिक फंक्शन है। ये तो भैया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्लियर दिख रहा? ठीक है सर। बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी आईलेट, ILATE, आईलेट हमें बताएगा, ILATE। बताओ ये फर्स्ट होगा कि ये फर्स्ट होगा? ए बेटा पहले आ रहा है, टी बाद में आ रहा है। आईलेट की स्पेलिंग में ए अलजेब्रा और टी ट्रिग्नोमेट्री, मतलब पहले अलजेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट बोलेंगे। हम समझ गए सर कि ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, दिस विल बी फर्स्ट एंड दिस विल बी सेकंड, है ना? फर्स्ट वाले को हम यू बोलते हैं, सेकंड वाले को हम वी से डिनोट कर देते हैं। इतना क्लियर है? हाँ सर। चलो आओ सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना। 2 तो बाहर है, 2 तो अभी वेट कर रहा है, आराम कर रहा है। 2 कह रहा है इन लोगों से कि भाई तुम लोग लड़ भिड़ के जो भी आंसर लाओ मेरे पास ही आना, फिर मैं तुम लोग का समाधान कर दूंगा। ठीक है, डन। तो अब इस वाले कंडीशन में, आइलेट वाली कंडीशन में, फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए, u इंटीग्रेशन v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट dy dx लगाएंगे सर, किसका? dy dx ऑफ
u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज dx। डन है? बिल्कुल डन है सर। ठीक है, आगे चलें? बिल्कुल सर। तो ये हो गया भैया u इंटीग्रेशन v dx, ये फॉर्मूला है बेसिकली, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला है। वैल्यू रखो बेटा, u क्या है? थीटा है, थीटा इंटीग्रेशन v क्या है बेटा? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा dx। अच्छा x नहीं आएगा, ये पूरा थीटा में तो थीटा आ जाएगा, डी थीटा है ना, x नहीं आने वाला, x नहीं आने वाला बेटा, x की जगह डी थीटा आएगा। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं सर u v डी थीटा माइनस डी यू बाई डी थीटा इंटीग्रेशन v डी थीटा ब्रैकेट डी थीटा, थीटा चलेगा। ठीक है, डन सर। तो ये डी थीटा आ गया माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है सर, d बाय डी थीटा ऑफ u। u क्या है बेटा? u हमारा थीटा है तो थीटा लिखेंगे, इंटू इंटीग्रेशन v डी थीटा, v बेटा सेक स्क्वायर थीटा है, यहां सेक स्क्वायर थीटा लिखा और डी थीटा लिखा। ये डी थीटा ये वाला है, ब्रैकेट बंद करके एक और डी थीटा आएगा। ठीक है, एक और डी थीटा आएगा, ऐसा लग रहा है D3 के कैप्सूल बोल रहा हूं मैं, डी थीटा। डन। तो यहां पर तीन कैलकुलेशन होनी है बेसिकली, एक तो ये होगी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, जो अपन को टेन थीटा मिलेगा, है ना, थीटा इंटू ये टेन थीटा देगा। भाई फॉर्मूला याद होगा तो कर लोगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इज टेन थीटा। ठीक है सर, डी थीटा बाई डी थीटा कट के वन में लेगा, माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है सर, ब्रैकेट वन इंटू, है ना, वन इंटू, ठीक है सर, वन इंटू ये वन हो गया, ठीक है, इंटू ये बेटा, ये अपन को फिर से टेन थीटा देगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा। डन है? बिल्कुल डन है सर, ब्रैकेट क्लोज डी थीटा। तो ये आ गया थीटा टेन थीटा, ठीक है, माइनस ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा डी थीटा। अब समझो बात को, ठीक है, अब समझना बात को। जी सर, तो यहां पर आपको समझना ये पड़ेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा क्या होता है। तो ये होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा जी सर, लॉग मॉड कॉस थीटा, लॉग मॉड सेक थीटा। अगर प्लस का लिखना है तो लॉग मॉड सेक थीटा, माइनस का लिखना है तो कॉस थीटा। मतलब मैं बताता हूं, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा डी थीटा ये आता है बेटा दो तरह से आप लिख सकते हो, माइनस का लॉग मॉड कॉस थीटा, एक तो ये लिख सकते हो अगर माइनस में लिखना है, या फिर आप ये लिख दो लॉग मॉड सेक थीटा, या ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ भी लिख दो भाई। वैसे माइनस है तो माइनस के हिसाब से मैं कॉस वाला लिखना ज्यादा पसंद करूंगा सेक में मुझे, क्योंकि फॉर्मूले इतने जल्दी रिकॉल नहीं हो पाते। तो थीटा टेन थीटा, ठीक है सर, माइनस इसका पूरा आएगा बेटा माइनस लॉग कॉस थीटा, तो माइनस के साथ माइनस लग के प्लस हो जाएगा, लॉग मॉड कॉस थीटा, लॉग मॉड कॉस थीटा। ये आया किसकी वैल्यू बेटा? ये आई इसकी वैल्यू, थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू आई है। ठीक है, यानी टू रहेगा, ठीक है, इनटू ये पूरा का पूरा मैंने सॉल्व कर लिया, ये आया सर। ठीक है, बड़े ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, बड़े ब्रैकेट में, ठीक है सर, थीटा टेन थीटा, ठीक है, प्लस लॉग मॉड सेक नहीं कॉस थीटा, ठीक है, मॉड क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये दोनों लगा देना बेटा, ऊपर लगाना पाई बाय 4 और नीचे लगा देना 0। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। इसको अपन थोड़ा छोटा करके स्पेस बना देते हैं। क्वेश्चंस तो बड़े बड़े हैं यार। ठीक है, डन सर। अब यहां कुछ नहीं करना, बस हमें वैल्यू रखनी है पाई बाय 4 और कुछ भी खास नहीं है, नथिंग एल्स वी हैव टू डू। सर जी पक्का? 100% श्योर। अब कई लोग थीटा की जगह वापस से tan इनवर्स x लिख देंगे, नहीं लिखना है बेटा, हमने थीटा के हिसाब से आप कह सकते हो कि हमने थीटा के हिसाब से लिमिट भी चेंज कर ली। लिमिट हमारी अब पाई बाय 4 और 0 से पाई बाय 4 हो गई। चलो भाई, अब अपन वैल्यू रखते हैं, और वैल्यू कैसी रखनी है? सिंपल है सर, सिंपल तरीके से वैल्यू रखेंगे। 2 को बाहर रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, पहले थीटा में पूरा थीटा की जगह पाई बाय 4 रखो, पाई बाय 4 tan थीटा मतलब अगेन पाई बाय 4 प्लस लॉग मॉड कॉस थीटा मतलब कॉस पाई बाय 4। सर पाई बाय 4 रख लिया, ठीक है। अब लगाओ माइनस, अंदर ही अंदर, ठीक है, माइनस लगाते हैं सर। ठीक है, डन, पक्का,
ठीक है, आगे चलते हैं, इसको थोड़ा पीछे ले लेते हैं। ठीक है, अब 0 रखो और माइनस में ध्यान से सुनना, ये नेगेटिव आ जाएगा और ये भी नेगेटिव आएगा, तो 0 इंटू टेन थीटा मतलब टेन 0। ठीक है सर, माइनस, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस चल रहा है ना। लॉग कॉस 0, लॉग मॉड कॉस 0, मॉड क्लोज ब्रैकेट बंद, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। चलो आप सॉल्व करते हैं। देखो पाई बाय 4 इंटू दिस, तो ये तो सर 1 हो जाएगा, 10 45 1 होता है, तो 1 इंटू पाई बाय 4 इज पाई बाय 4, 2 ब्रैकेट पाई बाय 4। ठीक है सर, लॉग कॉस पाई बाय 4, देखना कॉस पाई बाय 4 क्या होता है सर, कॉस पाई बाय 4 होता है अपना पाई बाय 4 का मतलब है 45, 1/√2, 1/√2 है, तो लॉग 1/√2 आएगा भाई। कॉस पाई बाय 4 इज 1/√2, तो ये लॉग 1/√2, और मॉड्यूलस में 1/√2 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो ये आएगा लॉग 1/√2। डन। ठीक है, माइनस ये तो 0 आ जाएगा, 0 इंटू 10 0 0, ये 0 और ये 0। ठीक है, कॉस 0 क्या होता, कॉस 0 1 होता, लॉग 1 क्या होता, ध्यान से सुनो, लॉग 1, लॉग 1 सर ये तो 0 होता है, log 1 की वैल्यू इज 0। मैंने क्या बोला, log 1 की वैल्यू 0, 0 0 खत्म सर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा आंसर सर, आंसर विल बी पाई बाय 2, 2 जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 4 में तो पाई बाय 2 आएगा और ये आएगा प्लस का 1/2 log 1/√2। लेट मी जस्ट चेक द आंसर इफ आंसर इज मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 3, पाई बाय 2 माइनस log 2 हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस log 2 आएगा। अब इसको देखो माइनस log 2 कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखना क्वेश्चन है आराम से, ये माइनस log 2 बन जाएगा, ये है ना, ये माइनस log 2 बन जाएगा। कैसे बनेगा माइनस log 2, इजी है यार, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है। ठीक है, अगर तुमने √2 को 2 की पावर 1/2 लिखा, उसको ऊपर लाए, चलो ये तुम्हारा काम है, इसको कैसे माइनस में 1/2 कन्वर्ट करना है। दिस इज योर वर्क कि हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट। कहां चला गया यार आंसर, इधर ही तो लिखा था। ठीक है, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। नाउ यू विल डू दिस। ठीक है, चलो भाई आगे से देखते हैं, मतलब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो मैं ही बता जा रहा हूं, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर ने बताया नहीं। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं। देखो सुनो सुनो, देखो अपन ने 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा, 2 इंटू पाई बाय 4, 2/2। ठीक है, 2 इंटू पाई बाय 4, 2 से 2, 2 इंटू लॉग 1/√2, 2 लॉग 1/2 क्यों है भैया, ये 2 आएगा, 2 लॉग 1/√2। ठीक है, अपन का आंसर क्या आ रहा है फाइनल, इसमें आंसर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, कहां चला गया फिर खो गया, पाई बाय 2 माइनस log 2, पाई बाय 2 माइनस log 2, ये आ रहा। अपन को इसको माइनस log 2 में बदलना है, इजिली हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इतना पार्ट देखना। ठीक है, मैं इरेज कर दूं, बाकी इरेज कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, इधर कर देता हूं। ठीक है, पर्पल कलर लाओ, डार्क कलर। देखो मैंने लिखा 2 log 1/2, 2 log 1/√2। ठीक है, डन सर। बात नंबर 1 क्या, ये प्लस का है और मुझे इसको चेंज करके माइनस का log 2 ये लाना है, माइनस का log 2 ये लाना है। ठीक है, डन। देखो होता क्या, ये 2 पावर में जा सकता है, ये 2 पावर में जा सकता है, log 1/√2 की पावर 2। जी हाँ, ये पावर में चला जाएगा, सिखा चुका हूं कई बार आपको। पावर पीछे आ सकती है, log के पीछे वाला नंबर पावर में बन के जा सकता है। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो ये क्या आ गया, log 1/2। क्या आ गया दोस्त, log 1/2। इतनी बात क्लियर है। हाँ सर, एक काम और कर सकते हैं अपन, क्या, तो log 1/2 लिख लूं अब। हाँ सर, log 1/2 लिख लो। ठीक है, इसको हटाया, अपन आ गए log 1/2 पे। ठीक है सर, अपन आ गए log 1/2 पे। क्लियर है। हाँ सर, अच्छा मैं 2 को जो 1/2 है उसको 2 की पावर 1 लिख सकता हूं। हाँ सर, लिख सकते हो। अगर मैं 2 की पावर 1 को ऊपर ले गया तो 2 की पावर -1 आएगा। हाँ सर, तो log 2 की पावर -1। अब ये जो पावर है सर, ये कहां चली जाती है, अभी बताया मैंने सर, ये जो पावर है ये पावर पीछे जा सकती है, तो ये -1 एक्चुअली माइनस ही है, माइनस log 2, लो भैया बन गया, माइनस का log 2 बन गया। आप अगर आंसर यहां छोड़ोगे गलत नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज हटाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है सर, जल्दी पढ़ते हैं। यहां तो इन्होंने अपन को हिंट भी दे दी, पूरी हिंट दे दी। चलो इन्हीं के हिसाब से चल लेते हैं। ठीक है, डन सर।
तो पहला है इनका कि आपको इंटीग्रेट करना है 0 से 2 अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x प्लस 2, ठीक है, dx, ठीक है, dx इन्होंने नहीं लिखा, भूल गए, कोई बात नहीं। इन्होंने कहा कि भैया x प्लस 2 को आप t की पावर 2 मान लो। चलो करते हैं, एग्जाम में नहीं दिया होगा, प्रैक्टिस करना है आपको, याद रखना कि x प्लस 2 को आपको t की पावर 2 मानना है। रीजन है कि x प्लस 2 को अगर t स्क्वायर मानेंगे तो रूट टूट जाएगा, है ना, और इजिली हो भी जाएगा। देखो तो अपन क्या करते हैं, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है सर। अब कैसे डिफरेंशिएट करें, विद रिस्पेक्ट टू x या रिस्पेक्ट टू t? सर x कर लो, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि सर यहां आएगा d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर। तो ये क्या होगा सर, dx बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है सर, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2t dt बाई डी एक्स। कैसे, अभी बताता हूं। देखो क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n होता है n x की पावर n माइनस 1, जैसे ये n है, n x नहीं है या t है, n t की पावर n माइनस 1, यानी कि 2t की पावर 1, तो 2t आ गया। फिर आप t का भी करोगे, t का d बाई डी एक्स ऑफ t, d बाई डी एक्स ऑफ t, तो ये आएगा 2t dt बाई डी एक्स। क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तब भी आपको dx की सेम वैल्यू मिलेगी, तो घबराओ मत, ये कट जाएगा, 1 आएगा सर, ये 0 आएगा, तो बेसिकली यहां 1 आया, 1 इज इक्वल टू 2t, ठीक है सर, dt बाई डी एक्स। तो आई वॉन्ट कि आप dx की वैल्यू निकालो, dx यहां जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, dx इज इक्वल टू 2t इंटू dt, है ना, 2t इंटू dt। अब कई लोग कहेंगे सर आप एक काम करो, विद रिस्पेक्ट टू t करके दिखाओ। आओ इसी को विद रिस्पेक्ट टू t कर देते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। चलो, तो x प्लस 2 जो है वो d बाई डी टी से दब जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं ना, तो d बाई डी टी आएगा बेटा, x प्लस 2, ठीक है, d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो d बाई डी टी ऑफ x, तो dx बाई डी टी आ जाएगा, सही बात है सर, d बाई डी टी ऑफ 2, d बाई डी टी ऑफ 2, ये तो 0 आएगा। अच्छा, ये 2t आ जाएगा, ये सिर्फ 2t आ जाएगा, dt बाई डी टी, d बाई डी टी, t की पावर 2 इज 2t की पावर 2 माइनस 1, तो 2t आएगा। फिर आप चाहो तो इस t का भी कर सकते हो, d बाई डी टी ऑफ t, जो कट जाएगा 1 ही आएगा। तो सर ये तो d बाई डी टी ऑफ 2, ये कांस्टेंट नंबर है तो 0 होगा, तो ये आ गया dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2t, है ना, तो 0 हो गया, खत्म। dt वहां जाएगा तो dx की क्या वैल्यू आई बेटा, 2t इंटू डी एक्स, 2t इंटू डी टी, सॉरी, ये आ गई। देखो यहां पर भी dx की वैल्यू 2t इंटू डी टी आई, यहां भी dt आई, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है, दिक्कत का टेंशन ना लेना, ये अपन इरेज कर देते हैं। मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि विद रिस्पेक्ट टू कैसे पता करते हैं, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, विद रिस्पेक्ट टू किसी भी दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को ले लेना। चलो इतना हो गया, हाँ सर इतना हो गया। अब अपन अपने क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, टी में, क्योंकि हमने पूरा टी में कर दिया। चलो जैसे हम टी में कन्वर्ट करेंगे, याद रखना बेटा ये लिमिट्स भी कन्वर्ट होंगी, इंटीग्रेशन लगाया, x लगाया, ठीक है सर, और अंडर रूट में ये जो x प्लस 2 है ना, इसको t स्क्वायर माना अपन ने, तो t स्क्वायर लिखेंगे, और dx की जगह क्या लिखेंगे बेटा जी, dx की जगह लिखेंगे 2t dt, 2t इंटू dt। अब मेरी बात सुनो, क्या सर, सर ये x क्या कर रहा है यहां, इसको हटाओ, क्योंकि हम तो पूरा t में कन्वर्ट कर रहे हैं। x कैसे आएगा यार, मैं बताता हूं, x यहां से आ जाएगा t में, 2 उधर जाएगा, t स्क्वायर माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी, t स्क्वायर माइनस 2, तो ये आएगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 2, और ये t आ जाएगा, है ना, रूट टी स्क्वायर में से t निकल आएगा, इंटू 2t dt। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं, t इंटू 2t, 2t स्क्वायर, ठीक है सर, 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 dt। तो 2t स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। अभी सर अपन ने t में तो कन्वर्ट कर लिया, एक बार मैं कंफर्म कर लूं जरा, x की जगह अपन ने टी स्क्वायर माइनस 2 लिख, अबे टी स्क्वायर माइनस 2 लिखना था, 1 लिख के बैठा मैं, क्या यार जीशान, चलो रुक जाओ,
पहले अपन एक काम करते हैं, क्या सर, पहले अपन इसका 2 और 0 को कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये 2 और 0 जो लोअर और अपर लिमिट है ये x के अकॉर्डिंग है, पर हमारा अब ये पूरा t में हो गया। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, जो हमने x प्लस 2 इज इक्वल टू टी लेट करा इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इसमें बेटा हम x की लोअर लिमिट 0 रखेंगे। x की लोअर लिमिट 0 रख के t निकालो बेटा। x की लोअर लिमिट जैसे ही आपने 0 रखी तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब यहाँ टी स्क्वायर की वैल्यू 2 आई, ठीक है, तो t की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट 2। हाँ सर, प्लस माइनस रूट 2। अभी सुनते यहाँ ना मजा आएगा तुम्हें, ठीक है सर। 0 रखो, अब x इज इक्वल टू 0 रख लिया, अब x इज इक्वल टू 2 रखो। x इज इक्वल टू 2 रखा सर अपन ने, ठीक है, डन सर। तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। हाँ सर, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहां पर टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई सर, टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ 4 आई, तो t की वैल्यू क्या आएगी बेटा, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 आएगी। अब सुनते हैं ना ध्यान से, जी सर। अब तुम्हें लोअर और अपर कैसे चूज करनी है यहां, अब तुम्हें यहां ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है मेरे प्यारे बच्चे। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, तो टी स्क्वायर इज प्लस माइनस रूट 2 की जगह आपको मात्र प्लस का रूट 2 लेना है। प्लस माइनस 2 की जगह आपको मात्र प्लस का 2 लेना है, बस ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। प्लस का रूट 2 और प्लस का 2, बस समझ गए। मतलब सर जब x की लोअर लिमिट 0 तो t की लोअर लिमिट बेटा रूट 2 आएगी, यहां रूट 2 लिखिए, ठीक है सर। जब x की अपर लिमिट 2, जब x की अपर लिमिट 2 तो t की अपर लिमिट भी 2 होगी, यहां 2 लिखिए, ठीक है सर, परफेक्ट। हाँ सर परफेक्ट। यार x की वैल्यू तो चेंज कर दो, x की वैल्यू यहां से आएगी टी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है सर, टी स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रेशन, ठीक है सर, 2 रूट 2, ठीक है। x की वैल्यू मैंने लिखा बेटा टी स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट अंडर रूट टी स्क्वायर, बेटा अंडर रूट टी स्क्वायर, टी आ जाएगा बाहर, ठीक है सर, टी आ गया बाहर, इंटू 2t dt, 2t dt, डन सर। आगे चलते हैं सर, सेम एज इट इज, ठीक है, रूट 2 लोअर लिमिट, 2 अपर लिमिट, बेटा 2 और t, तो 2t स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2t स्क्वायर इंटू 2t स्क्वायर इज 2t की पावर 4, 2t स्क्वायर इंटू 2 इज माइनस का 4t स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dt, डन, ठीक है, क्लियर है। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, आगे चलते हैं, डन। अब ध्यान से सुनना जी सर, अपन क्या करेंगे, अपन इसका और इसका इंटीग्रेशन एक साथ कर देते हैं, मतलब अंदर ही करेंगे क्योंकि अपन को ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे पहले इसको, देखो अपन ने इंटीग्रेट करा सर किसको, 2t की पावर 4 को विद dt, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। सर ये यही लगेंगे, हाँ लगेंगे, तो बेटा यही, ये जो 2 और रूट 2 है यही लगेंगे, रूट 2 और रूट 2, ठीक है, विद dt, भूलना मत, ठीक है सर। बीच में माइनस है, माइनस लगाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनिए। फिर अपन ने सर फिर से लगा दिया इंटीग्रेशन, 2 और रूट 2 ही लगेंगे बेटा, इस बार आएगा 4t स्क्वायर का, ठीक है, 4t स्क्वायर का। मैं फिर बोल रहा हूं 2 और रूट 2 ही चलेगा यहां, और dt। सबसे पहला काम यह कि भाई 2 एक कोएफिशिएंट है, 2 को तुम बाहर निकाल सकते हो, तुम्हें बाहर निकालना भी चाहिए, 2 बाहर आ जाएगा। ऐसी 4 भी एक कोएफिशिएंट है, 4 भी बाहर आ जाएगा। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है सर, इसको इरेज कर दो, ठीक है। चलो सर, बाहर निकाल लिया आपने, नहीं अभी नहीं निकाला है, तो इसको जैसे ही मैंने बाहर निकाला ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन रूट 2 से 2, ठीक है सर, t की पावर 4 dt, t की पावर 4 dt। अभी मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 4 dt होता है t की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, यानी t की पावर 5 अपॉन 5 कैसे आएगा तुम्हें पता है, ठीक है, माइनस सर जी 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट रूट 2 अपर लिमिट 2 t की पावर 2 dt, ठीक है। तो इतना तो यार आता होगा, t की पावर 4 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 2 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये t की पावर 5 अपॉन 5 होगा, तो सर ये होगा 2 ब्रैकेट t की पावर 5 अपॉन 5 ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यानी सर यहां 2 और यहां रूट 2, ठीक है, डन सर। फिर है माइनस का 4, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाया, ठीक है सर। फिर है अपना t की पावर 2 dt विल बी t की पावर 2 प्लस 1, यानी t क्यूब अपॉन 3, t की पावर 3 अपॉन 3, t की पावर 3 अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज, और बेटा लिमिट वही लगेगी 2 और रूट 2, डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, ठीक है, डन डन, ठीक है। क्या करें सर, अब कुछ नहीं, बस सॉल्व करो। अब क्या, अब तो सॉल्व हो गया, 2 रख दो, पहले t की जगह 2 रख दो, फिर t की जगह रूट 2 रख दो, तो सर ये 2 बाहर ही रहेगा, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट क्या, ये वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं। पहले t की जगह 2, तो सर ये 2 की पावर 5 अपॉन 5, ठीक है,
फिर माइनस लगेगा t की जगह √2 की पावर सर 5/5 ब्रैकेट क्लोज, डन, ये सर डन, -4, ठीक है, ब्रैकेट t की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3, पहले 2 आएगा सर, है ना, पहले ये बड़ी वाली ये आती है, आप कह सकते हो मेजर लिमिट आती है, बड़ी लिमिट आती है, ठीक है, डन सर, अपर लिमिट, तो ये t की जगह 2 की पावर 3/3, ठीक है सर, माइनस लगा के अब t की जगह √2, तो √2 की पावर 3/3 ब्रैकेट क्लोज, डन सर, बिल्कुल डन, आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सॉल्व करते हैं, 2 को अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ब्रैकेट 2 की पावर 5 विल बी 32, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, ठीक है, 32 माइनस √2 की पावर 5, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, 2 2 4 √2, ये आया बेटा 4√2 एंड अपॉन में 5 ही आएगा, तो 5 मैं बाहर पहुंचा देता हूं, ठीक है, मैंने 5 बाहर पहुंचा दिया, ठीक है सर, -4, ठीक है ना, अपॉन में 3 आएगा, सेम है, तो अपॉन का 3 मैंने बाहर पहुंचा दिया, 2 की पावर 3 2 2 4 2 8 माइनस √2 इंटू 2√2, ये आएगा 2√2, डन है सर, बिल्कुल डन है, सॉल्व कर दो भाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, अपन, अरे 35 नहीं बेटा 32 आएगा, ये 32 होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू दिस सर 64/5, ठीक है, माइनस 2/5 इंटू दिस 8√2/5, 8√2/5, ठीक है, माइनस 4/3 इंटू 8, 4 8 32, 32/3, ठीक है, -4/3 माइनस का 2√2, तो ये आएगा प्लस का 4 2 8, 8√2/3, 8√2/3, समझ गए, यस सर, बस सॉल्व कर दो भाई, एलसीएम वेलसीएम लो और गले मिलाओ, क्या मतलब है, अब तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट हो गया, मैं आंसर चेक करूं जरा, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भाई 4 ही है ये, अरे मैं 7.10 का क्वेश्चन 4 देख रहा हूं यार, ये आ रहा है 16/15 √2 + 1 ब्रैकेट में आ रहा है, और सॉल्व करना पड़ेगा यार इसको बच्चा, और सॉल्व करना पड़ेगा इसको अच्छे से ठीक है, चलो कर लेते हैं, एक काम करते हैं, क्या करना है सर, एलसीएम लो सबका, एलसीएम लेते हैं, 5 3 15, 15 एलसीएम आएगा, ठीक है, डन, 5 3 3 इंटू दिस, 3 4 12 की 2, 1 कैरी, 3 6 18 और 1 19, ठीक है, माइनस 5 3 3 8 3 8 24, 3 8 24 √2, ठीक है सर, माइनस 3 5 5 2 10, 5 3 15 160 प्लस, ठीक है, 3 5 5 8 40 40 √2, ठीक है, ये अपना हो गया, डन है क्या, हाँ सर डन है, चलो और करते हैं इसको सॉल्व, 192 में से 160 गया, 32 बचा, सर 32 लिखो, ठीक है सर 32 लिखा, 24 √2 और ये, तो माइनस का 16 √2 आएगा, माइनस का 16 √2 आया, अपॉन में 15, डन, यस सर, 16 कॉमन ले लो बेटा, 16 कॉमन लिया तो ये आया 2 - √2, 2 - √2, ठीक है सर, है ना, अपॉन में 15 आया, ठीक है, डन, √2 आ रहा है क्या, √2 -1 आ रहा है, √2 + 1 आ रहा है, यार ये तो +1 में -1 आ रहा है, 16/15 आ गया, ठीक है, और √2 अगर मैंने कॉमन ले लिया, अगर मैं यहाँ √2 कॉमन ले लूं तो ऑब्वियसली ये मैच कर जाएगा इसको थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है, और छोटा कर दो, लो भाई कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया यार, ठीक है, देखो मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों से √2 कॉमन लेना है बेटा, ये भी √2 है, √2 इंटू √2 है, ये भी √2 है, तो 16/15, ठीक है, जैसे ही मैंने √2 कॉमन लिया सर, ब्रैकेट में क्या आएगा, यहां से √2 माइनस का 1, यहां से √2 बचेगा माइनस का 1, अब उनका प्लस आ रहा है, माइनस मेरा माइनस आ रहा है, √2 + 1 आ रहा है उनका, मेरा √2 -1 आ रहा, जाने का प्रॉब्लम हो गई यार, रुक जाओ जरा देख लेता हूँ, सब्र रखते हैं, तो 2 2 4 2 8 32/5, 5 मैंने बाहर भेज दिया, और ये आएगा 4 √2, सही है, माइनस माइनस, तो ये माइनस का और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 5 3 15, 5 3 15, 3 4 12, 1 कैरी, 3 6 18 192, 5 3 3 8 24, ठीक है, ये आ जाएगा 3 5 5 3 15, 5 2 10 160, और ये प्लस का आ जाएगा 40, अच्छा 40 √2 या प्लस का है यार, 40 √2 प्लस का है बेटा, 40 √2 प्लस का, ये माइनस का तो प्लस आएगा, ये प्लस का आएगा, ये प्लस आएगा तो ये भी प्लस आएगा, ठीक है, तो फिर ये भी प्लस आएगा, डन, लो भैया मैच करके आंसर, वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 4, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है, देख लो बेटा, डन है क्या, हाँ सर बिल्कुल डन है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज, तो बेटा इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं जल्दी से, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है भैया, लेट वेट की बात होनी है जी सर, तो 1 + cos² x,
ठीक है, साइन एक्स। ओके, यहां पर हमें इंटीग्रेट करना है इसको, तो ऑब्वियस सी बात है अपन को कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई तो करनी पड़ेगा। पाई बाय 2 और 0, ऊपर है साइन एक्स, ठीक है सर, नीचे है अपना 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx। डन सर। तो यार सिंपल है, क्या सिंपल है सर, अपन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स को लेट कर लेते हैं ना, देखो करके देखें, बट मतलब ट्राई कर रहे हैं, तो लेट करते हैं बेटा अपन, नहीं 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 नहीं, 1 प्लस नहीं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं, अपन सिर्फ कॉस एक्स को लेते हैं, लेट करते हैं कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। इससे होगा क्या, साइन एक्स मिल जाएगा अपन को। देखो तो इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद पूरी रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, डी बाई डी एक्स ऑफ टी, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स क्या होगा सर, साइन एक्स, साइन नहीं बेटा, माइनस साइन एक्स, और ये डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, डन। बेटा dx की वैल्यू आएगी इधर, dx आ जाएगा और वहां माइनस का साइन एक्स चला जाएगा, dt अपॉन माइनस का साइन एक्स। डन है, हाँ सर डन है, ये आप कह सकते हो dx की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसको t में चेंज करते हैं। इंटीग्रेशन जैसे ही आप x से t में चेंज करोगे, याद रखना ये लिमिट्स भी चेंज होंगी, ठीक है। तो साइन एक्स को मैंने साइन एक्स ही लिखा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स को मैंने लिखा 1 प्लस टी का स्क्वायर, क्योंकि कॉज एक्स टी है, कॉज एक्स का स्क्वायर तो टी स्क्वायर, और dx मेन है, dx की वैल्यू, dx की वैल्यू है dt अपॉन माइनस साइन एक्स, dt अपॉन माइनस साइन एक्स, माइनस तो खैर बाहर चला जाएगा, और साइन एक्स से साइन एक्स लो भैया कट गया, माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस बाहर गया, तो इंटीग्रेशन में क्या बचा बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt ये बचा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भैया इसकी लिमिट का भी तो पता लगाओ, लिमिट विमिट कितनी लगेगी, क्या है ना, क्योंकि अपन ने चेंज तो कर ली, अब लिमिट का भी तो पता लगाओ, तो चलो लिमिट पता लगा लेते हैं सर, ठीक है, डन। तो ध्यान से सुनो, जो लेट करते हैं वो लिमिट चेंज कराता है। हमने लेट किया था cos x इज इक्वल टू टी, ठीक है, डन। यहां x के हिसाब से सबसे छोटी लिमिट x की 0 है, तो x इज इक्वल टू 0 पे t देख लो क्या आ रहा है सर, रखते हैं बेटा, cos 0 इज इक्वल टू टी, cos 0 तो सर 1 होता है, तो t की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहां 1, t की वैल्यू क्या आ गई 1, मतलब जब x की लोअर लिमिट 1 है तब t की लोअर लिमिट, लोअर नंबर लोअर लिमिट पर सर 1 होगा, जब x की लोअर लिमिट 0 है तब t की लोअर लिमिट 1 होगी, ठीक है, डन है सर, यस सर। अब x की अपर लिमिट पाई बाय 2 है, चलो सर x की अपर लिमिट मान के है अपन पाई बाय 2, ठीक है, डन सर। तो t की अपर लिमिट क्या होगी सर, देखो cos x का मतलब है पाई बाय 2 यानी 90 इज इक्वल टू टी, इज इक्वल टू टी, cos 90 तो 0 होता है सर, तो ये 0, तो बेटा यहां पर ऊपर 0 आ जाएगा, आप कह सकते हो कि पलट गया, यहां 0 आ गया, क्लियर है। लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट बेटा 0। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई पीड़ा, कोई दुख हो तो बताओ, अभी निपटा देंगे उसको, कोई दिक्कत, नो सर। चलें आगे, बिल्कुल सर आगे ही चलना है अब तो, ठीक है, डन सर। अब आपको पता है क्या करना है अपन को, यार 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में, ये तो बिल्कुल tan इनवर्स का फॉर्मूला बन गया, ये तो आपको क्लियर दिखना चाहिए, है ना, ये तो क्लियर tan इनवर्स का फॉर्मूला बन गया। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना, खत्म तो हो ही गया क्वेश्चन। ये माइनस का ध्यान रखना, माइनस बाहर है, वेस्टेड नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डन सर। तो यहां वापस लिख लेते हैं, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 0 है, ठीक है। ये देखो ना यार, ये देखो फॉर्मूला याद दिलाता हूं आपको, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स क्या होता है सर, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, ये होता है। ये t में है पूरा, तो उसको t में कर दो, x की जगह t कर दो। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब है टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टी, डी एक्स नहीं डी टी, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x नहीं सर, t अपॉन ए, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अपन को प्रॉपरली पहले जमाना है इसको, इंटीग्रेशन, माइनस को मत देखो अभी, आप लिमिट्स को भी मत देखो, 0 और 1 को भी मत देखो, अभी आप सिर्फ देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, है ना, 1 स्क्वायर, 1 को मैंने 1 स्क्वायर लिख दिया और डी टी। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, और ये है इंटीग्रेशन का सिंबल देखना है, साथ में ये वाला पार्ट देखना है।
इंटीग्रेशन का सिंबल साथ में ये वाला पार्ट, तो ये आएगा 1/a tan इनवर्स t अपॉन ए, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, माइनस अपन बाहर लगा देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है सर। 1/a, ए क्या है बेटा, ए क्या है, ये है ना ए स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो a1 है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, tan इनवर्स x नहीं सॉरी t अपॉन ए, tan इनवर्स t अपॉन ए, सर ये आएगा, ठीक है, डन है। हाँ सर, 0 और 1 अब अपन यहां रख देंगे, 0 और 1 यहां रख देंगे, डन है, बिल्कुल डन है सर। तो देखना 1/1 तो खत्म ही है, तो बेसिकली हमारे पास माइनस का tan इनवर्स t है विद 1 and 0, विद लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 0। चलो और सॉल्व कर देते हैं इसको, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे सर जी, सिंपल है, माइनस बाहर लगा रहेंगे ना बेटा, अभी अंदर अपन देखते हैं, माइनस बाहर लगा रहेगा, ठीक है। tan इनवर्स t की जगह पहले हम 0, पहले हम अपर लिमिट रखते हैं ऊपर 0, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स t की जगह 0 रख दिया सर, फिर हम माइनस लगाते हैं, माइनस लगाएंगे, फिर हम tan इनवर्स t की जगह 1 रखेंगे, लोअर लिमिट, tan इनवर्स t की जगह 1 रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो सर जी माइनस बाहर है, जो भी आंसर आएगा माइनस से उसका भाई स्वागत करा देंगे। tan इनवर्स 0, देखो tan इनवर्स 0 हमें 0 देगा, ये हमें 0 देगा, ठीक है, माइनस का ये हमें बेटा tan पर ये π/4 देगा। कैसे देगा आपको बता देता हूं, आंसर आएगा बेटा π/4, आंसर π/4 आ गया। पहले मैं मैच कर लूं, क्वेश्चन नंबर 5, यस π/4 आंसर है। अब मैं बता दे रहा हूं ये कैसे आया, ठीक है। tan इनवर्स 0, देखो tan इनवर्स 0, अब यार ये tan इनवर्स है तो इसको भी tan में, तो सोचो क्या होगा, ये tan 0 की वैल्यू होती है 0, tan इनवर्स 0 tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है, 0 डिग्री या 0 रेडियन। तो अब यहां से tan इनवर्स और tan भाई गए, क्या बचा 0, तो tan इनवर्स 0 की जगह मैंने 0 लिख दिया, माइनस माइनस लगाया, tan इनवर्स 1, अब मैंने tan इनवर्स 1 की बात करनी है, ठीक है। tan इनवर्स मैंने लिखा 1, अब ये tan में है तो यार ये भी tan में होना चाहिए, तो ये लिखा मैंने tan इनवर्स, और 1 को अपन tan में लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, tan π/4, है ना। तो अब देखो tan इनवर्स और tan की लड़ाई हो गई, मर गए, कौन बचा बेटा, π/4 बचा, π/4 लिख दिया, तो ये माइनस का π/4 आया, और एक और माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस π/4 आंसर। दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 5 एंड वी आर डन विद ऑल 5 क्वेश्चंस। 6 करने थे क्या, आई गेस 6 तो नहीं होंगे, नहीं कंप्लीट है, ठीक है। 5 क्वेश्चंस ही हमें करने थे, सामने से मैं हट जाता हूं, आप जल्दी से कॉपी कर लो। सो वी आर एंडिंग दिस, अब अपना ये सेशन कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको मजा आया होगा, अच्छे से समझ में आई होंगी सारी चीजें, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल बहुत अच्छे से बिल्कुल डीपली पढ़ाए जाते हैं, सो दैट आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। हम पूरी टीम मिलकर मैग्नेट ब्रेन्स के इस यूट्यूब चैनल पर K12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को बढ़िया वाली पढ़ाई प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे वीडियोस आपको प्रॉपर्ली अरेंज मिल जाएंगे क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट के सेक्शन में। आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको आपकी क्लास के हर सब्जेक्ट के पूरे लेक्चर्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अरेंज मिल जाएंगे। इसी के साथ जो हमारे प्यारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली, यहां से देखो दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, ये 5 स्टेट बोर्ड्स जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी भाई हम दूसरे चैनल पर पढ़ाते हैं, मतलब मैं नहीं पढ़ाता हूं, ऑल्दो हमारी एक अलग टीम है हिंदी मीडियम वाली। तो हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, उस पर क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को केटर किया जाता है, पढ़ाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। भाई वेबसाइट आपको पता ही होनी चाहिए www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। क्लास 6 to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। जल्दी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बेटा यही 7.9 अपन खत्म करेंगे, एंड करेंगे। लास्ट 5 क्वेश्चंस, 5 या 6 क्वेश्चंस और हैं वो भी कर लेंगे। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।